Hi friend, this is Musharraf Ali and today I am going to teach you present perfect progressive tense or continuous tense. Friend, any action started in a past and it is continuing in a present time. कोई भी काम माजी में शुरू हुआ और अब तक जारी हो, कोई भी काम हमने गुजरे वक्त में शुरू किया और अब तक जारी हो। ऐसे सेंटेंस जिनमें हम टाइम का जिक्र करते हैं, वक्त का जिक्र करते हैं, फिक्स टाइम या अनफिक्स टाइम की बात करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाते हैं और सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग अप, हैज बीन और हैव बीन, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हम हैव बीन यूज करेंगे। ही, शीट और सिमिलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। ही, शीट और सिमिलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। टाइम का जिक्र जहां पर फिक्स टाइम होगा तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। नेम्स ऑफ द डेज आ जाए, दिनों के नाम आ जाएं, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध जैसे सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो इनके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। नेम्स ऑफ द मंथ्स आ जाएं, जनवरी टू दिसंबर तक, मुहर्रम से जुल्हज तक जो भी महीनों के नाम आएंगे तो इनके साथ में हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ईयर्स का नाम 2001, 1990, 1995, 2005, 2007, कहीं पर भी फिक्स टाइम आएगा वहां पर भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, लफ्ज़ अगर आ जाए उर्दू में, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, 2 दिन से पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर टाइम का जिक्र नहीं हो रहा तो 2 दिन से पढ़ रहा हूँ तो टाइम का जिक्र नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं संडे से पढ़ रहा हूँ, मैं इतवार से इस दिन की तैयारी कर रहा हूँ, तो टाइम का जिक्र होता है। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर हम क्लॉक का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, 2 o'clock, 3 o'clock, 2 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, 7 बजे से, तो ये हमारा फिक्स टाइम होता है, तो क्लॉक यूज़ करते हैं और सिंस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, हम यूज़ करते हैं कोई भी सीज़न का नाम आ जाए, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, समर, तो वहाँ पर भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने जो फेस्टिवल्स हैं और स्टेज हैं लाइफ की जो है उसके साथ, या जहाँ पर लास्ट का वर्ड आ जाए तो वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं। ईद है जैसे, या चाइल्डहुड, ओल्ड, यूथ है, यहाँ पर बर्थ, डेथ, मैरिज, कोई इवेंट है, कोई फेस्टिवल है, तो या फिर कोई लाइफ की इंसान की जो स्टेज है उसके साथ में हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। या जहाँ पर लफ्ज़ आ जाए लास्ट, लास्ट का वर्ड हम यूज़ करते हैं सिंस लास्ट, तो वहाँ पर भी हमें सिंस इस्तेमाल करना होता है। इसी तरह फ्रेंड्स, सेकेंड्स के साथ 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 2 मिनट्स, 50 मिनट्स, 20 मिनट्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 2 आवर्स, 4 आवर्स, जहाँ पर फिक्स टाइम ना हो, 2 ईयर्स, 7 ईयर्स, 5 ईयर्स, इनके साथ भी हम जो है फॉर का इस्तेमाल करते हैं। 7 ईयर्स जहाँ पर फिक्स टाइम नहीं होता, तो यहाँ पर आपने देखा डिकेड है, फॉर वाइल, फॉर मोमेंट, जहाँ पर फिक्स टाइम नहीं हो तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फॉर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हमने यूज़ किया हैव बीन, ही, शीट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, वर्ब प्लस इन फॉर्म, काम माजी में शुरू और अब तक जारी हो। देखिएगा, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैंने काम जो है सुबह शुरू किया, अब तक वो जो है जारी है। आप कहेंगे आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, अगर आप कहते हैं मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ सुबह से, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से ये किताब पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर सुबह का लफ्ज आ गया, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर आप देखेंगे सुबह फिक्स टाइम है, तो वहां पर हमने यूज किया आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। हैव आई बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से ये किताब पढ़ रहा हूं? आप देख रहे हैं, तो सवालिया जुमला जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। हैव आई नॉट बीन, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं? हैव आई नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से ये किताब नहीं पढ़ रहा हूं?
तो यहाँ पर हमारा इस्तेमाल जो वो फिक्स टाइम के साथ जो है हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, सिंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा फिक्स टाइम हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिंस। सो फ्रेंड्स, इसी तरह जहां पर हम अनफिक्स टाइम की बात करते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं फॉर। जहां पर अनफिक्स टाइम होगा वहां पर हम यूज करेंगे फॉर। शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months। वो 6 महीनों से इंग्लिश सीख रही है। शी हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months। वो 6 महीनों से इंग्लिश नहीं सीख रही है। हैज शी बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 6 months। क्या वो 6 महीनों से इंग्लिश सीख रही है? तो यहाँ पर हमारा 6 महीने का मतलब फिक्स टाइम नहीं है, हम आधे घंटे से पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन रीडिंग फॉर हाफ एन आवर। हम आधे घंटे से पढ़ रहे हैं, आधे घंटे का जिक्र है। मैं जनवरी से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, वो जनवरी से इस स्कूल में पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे आई हैव बीन टीचिंग in this school, I have been teaching in this school since January। यहाँ पर देखिए आप फिक्स टाइम है since January। I have not been teaching in this school since January। Have I, सवाल ये जो बोला जाएगा क्या मैं जनवरी से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ? Have I been teaching in this school? Have I been teaching in this school since January? Have I not been teaching in this school since January। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा जहां पर फिक्स टाइम है वहां पर हमने सिंस का इस्तेमाल करना है, और जहां पर अनफिक्स टाइम है वहां पर हमें फॉर का इस्तेमाल करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। हैव ए नाइस डे, थैंक्स।